श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है किस 349, कौन सा? 349(17) shall not leave the house immediately after delivering the speech। ये भागने के आदि है और अभी भाग गए हैं अपना स्पीच खत्म करने के साथ। इस तरह के व्यक्ति को बोलने का परमिशन नहीं है। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे, अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूँगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत हो जाए, मगर आप माने ही नहीं। काइंडली I will request to everybody, kindly take your seat, kindly take your seat, please. बोले सर। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो मगर जमीन पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूँ कि इंडियन वुमेन आर बॉर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट एंड आर नेचुरल अकाउंटेंट्स बाय इंस्टिंक्ट, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। बजट 2025-2026 is a continuation of a 12-year reform express that has moved India from policy paralysis to policy performance, from leakage to delivery, from megabytes to gigabytes, from megawatts to gigawatts, from corruption to confidence, from cut money towards kartavya. Earlier government ran schemes, this government runs systems. Earlier government distributed doles, this government builds capacity. Earlier there was a file movement, in this government there is fund movement. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi,
This budget is a beacon of hope and progress for Viksit Bharat. It is aptly a grains to gigabytes from Jan Vishwas to Jan Kalyan budget, transitioning India from traditional agriculture, that is grains, twinned with digital future, that is gigabytes, rooted in public trust, that is Jan Vishwas, and delivering universal welfare, that is Jan Kalyan. This is not just a physical document, sir. It is a roadmap for inclusive growth, fiscal prudence, and national rejuvenation. Budget में